हेलो एवरीवन, आज है करवा चौथ और मैं अभी करवा चौथ की तैयारी करूँगी। तो मुझे और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी कितना ज़्यादा अच्छा कलर आई है। और अब ये देखिए मेरी मेहंदी पे डिज़ाइन। और ये है पूर्वी, हाय करो, हाय। तो अभी मैं तैयारी करूँगी, मतलब मैं सामान निकालूंगी पूरा जो भी मैंने मतलब करवा चौथ में मुझे लगना है। और मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब है तो इस साल तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। वैसे मैं भी तेज़ बोल रही हूँ। तो चलिए मैं पूरी तैयारी रात के लिए कर लेती हूँ, क्योंकि सारा सामान निकला रहेगा तो क्या है कि मुझे आसानी जाएगी जल्दी से पूजा करने में, क्योंकि शाम को भी खाना भी बनाना रहेगा। तो ये मेरा मतलब मैंने निकाल के कुछ सामान रख लिया है। और ये देखिए मैंने कुछ फैलाया भी है, तो ये मेरी हेल्प करेगी सामान निकालने में। तो मैं बाकी सारा मतलब काम कर लूँगी, जैसे कि चूड़ी का सेट लगाना और जो काम रहेगा मेरा तो मैं वो सारा कर लूँगी। सीधे शाम को पूजा के पास ले जाओ, पूजा चालू कर दो। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए। और गाइस मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई। तो मैंने लिया है ये नथ, जो कि है महाराष्ट्र, पता नहीं कौन सी है। तो मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम ये नथ ली है, मतलब मैं कभी ऐसे मतलब अलग नहीं ट्राई की हूँ। तो देख सकते हैं ऐसी लग रही है, मैं लग रही हूँ ना एकदम महाराष्ट्र में। तो ये तैयार होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी इसे रख देते हैं और शाम को देखते हैं, अगर ये जमेगा तो पहनूंगी और नहीं फिर नहीं पहनूंगी। तब देख सकते मेरे गाइस मैं बैठ गई हूँ और ये मुझे सामान ला के देगी, क्योंकि मेरा सामान सारा निकला हुआ है। तो फिर उसको ये रखा है, नीचे वाला ड्रेस ही खोलो, नीचे वाला उसमें काली पन्नी रखी हुई, उसको भी ले आओ। साड़ी जो कि है और ये मेरा कुछ शिकार का सामान, तो चलिए इसे थोड़ा खोल के रख लेती हूँ मैं। और भी इसमें रखा है ना जो नीचे उसके गद्दा के नीचे, उसको ले आओ। हाँ ये पन्नी रखी उसको ले आओ। अभी मुझे ना कुछ इसकी जो करवा चौथ की बात कर रहे थे, अभी मैं लेती नहीं हुआ इस, तो मुझे इसे निकाले, इसे आपस बैठ के निकालेंगे तो इससे मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये है कांसे का करवा, चलिए, जो कि मैं फर्स्ट साल से पूजा कर रही थी। और ये है करवा माता की फोटो, ये देख सकते हैं। और ये है करवा चौथ की व्रत कथा। और ये है मेरी थाली, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको कुछ है इसमें गाइस उस साल की माचिस भी रखी, मैं इसी में पूजा करती हूँ और इसको फिर मैं अच्छे से रख देती हूँ। अब देख सकते हैं इसमें ओम भी बना हुआ है। तो ये थाली, और इसमें मैं सारी चीज़ सजा के रखती हूँ। इसे मुझे अभी वॉश भी करना है, तो वैसे भी धोऊंगी अच्छे से। इसे मैं किनारे रख देती हूँ वापस, और इसी में अभी इतना मेरा श्रृंगार का सामान है। और पाउडर है, ये बिंदी है, इतनी बड़ी मम्मी लगाती है तो मैं इतनी बड़ी लाई हूँ। और ये मम्मी के लिए लिपस्टिक है, तो ये रख देते हैं। ये है नेल पेंट, मैं रेड कलर ही लाती हूँ क्योंकि मम्मी को रेड पसंद है और ये साड़ी से भी मैच कर रही है। और ये तो मेरी चूड़ी का है फूल, मतलब ये सब भी दिखेंगे। नीचे बैठ जाओ। तो गाइस ये है जिसमें हम बैठ के पूजा करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इससे मैं हर साल माता पूजा करके रख देती हूँ, इसे पूजा के ही निकालती हूँ, बाकी टाइम भी इसे यूज़ भी करते हैं। ये है चूड़ी का सेट, जो कि मम्मी से की साड़ी से इसमें बोला इसे मैच कर रहा है, इसमें दिख रहा है। हाँ इससे ये हम चूड़ी रखेंगे मम्मी के लिए। ये चूड़ी है,
तो ये हो गया पपी का सिंगार का सामान। अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी है। सारा सामान अंदर में डाल देंगे जिससे जो है गिरेगा नहीं। और इसमें यहाँ से ये सामान निकाला हुआ है। आ रही है मेरी फुल आ रही है। मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है और मैं इसे ऐसे करवा चौथ जो कि गाइस बहुत ही अच्छा है। मैं देख सकती हूँ इसे कुछ इस तरीके से अभी ये सब रख देती हूँ। सारी चीज़ें मैं साफ इसमें यहाँ पास लेके आओ, यहाँ पास लेके आओ वीडियो। तो गाइस ये सारा सामान मैं रख देती हूँ क्योंकि मुझे शाम को लगेगा। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सारा चीज़ मैं शाम को पहनूँगी। इसे बंद कर देते हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बिछुए जो कि मैं इस साल मम्मी को दूँगी, मतलब अपनी सासू माँ को। तो मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे ही, मैं आपको दिखाती हूँ ये बिछुए जो कि मैं इस साल अपनी सासू माँ को दूँगी। तो आप इसका डिज़ाइन देख, तो मैं इसको भी रख देती हूँ, आप देख सकते हैं। बस तो ये वो बिछुआ है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये बिछुओं की। तो ये बिछुए जो है मैं मेरी सासू माँ को, तो इससे हम अब रख देते हैं अंदर। तो यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे अभी कुछ मेरा भी सामान रखा हुआ है। मेरी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। ये मेरे यहाँ कुछ सामान है जो कि ये मीरा है और ये सिंदूर बिंदी, यहाँ पर ड्रेसिंग में ना ऊपर वाले भी वो रखा है, चूड़ी का डब्बा लेके आओ दो उसको। तो ऐसा मैंने भी चूड़ी का डब्बा मंगवाया है। तो चूड़ी का डब्बा और ये कुछ वो सामान, ये नीचे वाला ड्रेसिंग में ड्रॉज भी। हाँ लिखते हैं उसको। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो है सारा तैयारी हो चुका है। मैंने सारा सामान निकाल लिया है जो कि पूजा में लगना है और जो सासू माँ को दिया जाता है वो सारा सामान मैंने इकट्ठे करके रख लिया है। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं बना रही थी सब्जी, कहीं केला की बना रही थी सब्जी में। बगल में मैंने दूध चढ़ाया था तो पूरा दूध जो है फेंक दिया था बाहर, ओपन आ गया था। तो पूरा मेरा जो प्लेटफॉर्म है गैस है सब फैला गया था। उसके बाद गाइस फिर मैंने बनाया जो है लग चुका है। हाँ गाइस तो मेरा लिपस्टिक भी लग चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरा मस्करा मेरा लग रहा। गाइस तो मैं तैयार हो गई हूँ और देख सकते हैं ये है मेरा 16 श्रृंगार। अरे मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं लग रही हूँ एकदम नई बहू और मेरी छोटी तो हमने देखा ही नहीं।
गाइस तो मेरा यहाँ देख सकते हैं मेकअप हो चुका है पूरा पूरा ऑलरेडी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के स्थान में, तो मैंने जो है पीढ़ा रखा क्योंकि ये हमारा पूजा वाला पीढ़ा है। उसके बाद मैंने ऊपर से पीला कपड़ा डाला क्योंकि ऊपर पीला कपड़ा इसमें बिछाना मतलब कपड़ा बिछाना ज़रूरी रहता है, तो मैंने यहाँ पे पीला कपड़ा जो है उसको बिछाया था। उसके बाद यहाँ मैंने गेहूँ रखा नीचे, क्योंकि करवा माता को नीचे ऐसे खाली नहीं रखा जाता है, उसमें गेहूँ रखा जाता है। और अगर गेहूँ नहीं है आपके यहाँ तो आप चावल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे गेहूँ रख के और करवा माता को स्थापित किया। उसमें मैंने चुनरी चढ़ाई। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा मतलब स्थान बन चुका है, लग चुका है, करवा माता हमने बैठा दिया है। उसके बाद मैं कुछ सामान निकाल रही थी जो मेरा बचा हुआ था, मतलब फ्रूट्स वगैरह थे। तो यहाँ पे मैं ना जो बचा था उसको रखी। उसके बाद में यहाँ पे श्रृंगार चढ़ाना है करवा माता को बगल में, जिसमें से उसकी पूजा हो जाए। और यहाँ पे है जो ये मायना है, मतलब जो सास को दिया जाता है श्रृंगार, तो उसको भी मैंने करवा माता में छुपा के और बगल में रख दिया ताकि उसकी भी पूजा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो करवा सास को दिया जाता है तो उसमें गेहूं भरना है। ये माटी का करवा रहता है और एक कांसे का रहता है। आपके पास कांसे का नहीं है तो आप 2 करवा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो करवा रहता है माटी का, तो माटी के भी करवे में जो उसका मुंह रहता है ना, उसको ये सीख से बंद किया जाता है। और यहाँ पे ये दूसरा करवा जो है इसमें जल भरा जाता है, जिसमें से हम चांद को अर्घ देते हैं। तो ये करवा भी, इसका भी मुंह जो है सीख से बंद किया जाता है। तो उसमें मैंने जल भरा। उसके बाद उसमें उसमें दिया रखी और दिया जला दी थी। और एक में हमें मीठा रखना है, तो मैंने 3 प्रकार का मीठा रखा था। जो था मिट्टी का करवा, उसमें मैंने गेहूँ भर के ऊपर से 3 प्रकार की मीठा मतलब रख दिया था, क्योंकि उसको सास को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा सामान मतलब हो चुका था। अब हमें करनी थी पूजा स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो जो मेरा सामान रखा था सब मैं ध्यान करके रख रही थी। उसके बाद मैंने जलाया धूप और उसके बाद मैंने जलाया दिया, क्योंकि हम जब भी पूजा के लिए स्थान लगाते हैं तो वहाँ पे हमें धूप दीप जरूर देनी चाहिए, जिससे हमारे जो भगवान है देवता है वो स्थापित हो जाते हैं, मतलब आके बैठ जाते हैं, तभी तो हमारी पूजा सफल होती है। तो हम सभी अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखते हैं। तो हमें मन से जब हम रखते हैं व्रत तो भगवान भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा चीज़ ये करके रख दिया। यहाँ पे दिया जलाई, मैंने दिया स्थापित की। और भगवान करे सबका सुहाग अमर रखे, सबका सुहाग बनाए रखे भगवान। तो यहाँ पे हमारी जो पूजा है जो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने कुसा से पहले जल छिड़ा और वहाँ पे मतलब जो भगवान है करवा माता की फ़ोटो है, तो उसमें सारे जो है भगवानों को टीका चंदन हमने अर्पित किया। और यहाँ पे गणेश भगवान की पहले पूजा की जाती है। तो फोटो में अगर आपके गणेश भगवान नहीं है तो आप अलग से स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फोटो में जो है गणेश भगवान थे, तो हमने पहले गणेश भगवान का लगाया। उसके बाद जो करवा रहता है उसमें भी आपको टीका चंदन लगा के स्थापित करना है। तो मैंने टीका चंदन लगाया और करवा में रोली भी बांधी, मतलब जो लाल धागा रहता है ना जो हम हाथ में बांधते हैं, तो उसे भी मैंने इसे जो करवा का जो रहता है ना मोहरी, उसमें बांधना है, मतलब धागे से एक चक्कर लगाना है। उसके बाद हमारा जो है मुरली बंध चुकी थी। फिर हमने करवा वहीं पे स्थापित कर दिया, क्योंकि हमारी पूजा हो गई तो हमने टीके चंदन लगा दिया था। और उसके बाद हमारा जो है फूल चढ़ने लगा था। मैंने फूल चढ़ाया, धूप चढ़ाई और जो चावल छिड़का उसमें सारा चीज़ हमें करवा माता में करना है। और फिर उसके बाद करवा की भी पूजा करनी है। और यहाँ पे जो हमने मायना निकाल के रखा है उसमें उसकी भी जो है मैंने टीका चंदा लगा के इसमें फूल चढ़ाया। और हमें भगवान में भी चढ़ाना है, जो चीज़ भगवान में चढ़ानी पूजा करनी है वैसे ही पूजा ये श्रृंगार की भी करनी है। और ये श्रृंगार का सामान जो है सासू माँ को दिया जाता है, क्योंकि सुहाग तो उन्हीं से मिला है ना आपको। तो ये श्रृंगार सासू माँ को दिया जाता है। उसके बाद आप जिसको भी आपके यहाँ जो है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद ऋतु फल चढ़ाना है। तो यहाँ पे मेरा ऋतु फल में था लीची और ये केला और सेव था। मैंने 3 चीज़ ही चढ़ाया था। उसके बाद आपको जो है कथा सुननी है, तो कथा के लिए आपको 13 गेहूँ गिन के रख लेना है। अगर आपके पास गेहूँ उपलब्ध नहीं है तो आप चावल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है रख लिया था सारा सामान, मैं मतलब गेहूँ रख लिया था मैंने 13 ठो गिन के, क्योंकि वही गेहूँ फिर ऊपर जाता है तो वहीं पे चाँद की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान मतलब धूप धूप फूल और 13 गेहूँ रख लिए थे। उसके बाद कथा सुननी है, और कथा सुन के जो गेहूँ रहता है ना आप हाथ में रखे हो, तो उसको आप चाहे अपने पल्लू पे बांध लो या फिर थाली में रख लो, क्योंकि ये ऊपर लगता है। तो कैसी लगी मेरी पूजा, भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।